Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is about testing procedure in which beta is tested against 0 and we will solve it manually. It means we will not use any software. Excel और SPSS हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसे हम मैनुअली सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन जो है वो आपकी रेफरेंस बुक से लिया हुआ है 390 पेज से. प्रॉब्लम नंबर 21.9. Statement is given. The data given below represent the heights x and weights y of 5 men. ठीक है, x और y जो है आपके पास जो पेयर्स में है, पहला कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 men की हाइट्स को और जो सेकंड कॉलम है y का वो उन्हीं के वेट्स हैं, यानी इनके रिलेशनशिप है कि एक ही बंदा है, उसी का वेट है और उसी का ही हाइट का डेटा गिवन है. Assuming normality, test the hypothesis H naught beta is equal to 0 against the alternative beta not equal to 0. हाइपोथेसिस के लिए आपको पता है कि 6 स्टेप्स कैरी आउट करने होते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो पेयर है वो डिफाइन करना होता है. आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि बीटा इक्वल टू 0 ये नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव क्या है, बीटा नॉट इक्वल टू 0. ये लेस देन भी हो सकता था, ये ग्रेटर देन भी हो सकता था, लेकिन आपके केस में क्या है, ये नॉट इक्वल टू है. जो अल्फ़ा है वो कितना है, 0.05 यानी कि 5% है. अगर ये 5% है तो 2 टेल के लिए हमें इसे हाफ करना होगा. तो अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.05 का हाफ 0.025. ठीक है, आपने जो एक्स और वाई का जो डेटा है उसको कंसिडर करते हुए अगला स्टेप देखना है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है आपका. आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 5 मेन थे, एन की वैल्यू 5 थी. जब एन लेस देन 30 होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन. और टी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले तो आपका एस्टिमेटर आता है. चूँकि हम बीटा की टेस्टिंग कर रहे हैं तो बीटा का जो एस्टिमेटर है वो बी है और उसी का पॉपुलेशन पैरामीटर आपने यहाँ लिखा और उसी बी की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर है उससे हमने इसे डिवाइड कर देना है. क्योंकि आपको पता है कि बीटा की वैल्यू कितनी है, ये एक्चुअली बीटा नॉट है. ठीक है, जो हमने हाइपोथेसिस में लिखा है दैट इज़ बीटा नॉट, वो 0 लिया है. तो जब 0 होगा तो हम यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो टी स्टैटिस्टिक है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो होगा बी ओवर एस बी. ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन आता है कि एस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे. बी के तो कैलकुलेट करना है, आपने दोनों कॉलम्स के समीशंस कैलकुलेट कर लिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट बना लेना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है और बी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आपने बी फाइंड कर लिया. ठीक है, तो उसके बाद है कि एस बी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये एक्सप्रेशंस हम देख चुके हुए हैं. ठीक है जी, इससे कैलकुलेट करेंगे. इसमें फर्दर है कि बी का रिजल्ट कितना आया गिवन क्वेश्चन के लिए, 4.46. ए की वैल्यू क्या आ गई, -137.87. ए भी हमें रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एरर में जो एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है वो एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स है और एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है उसमें इन्वॉल्व होता है ए बी दोनों. तो हमें ए बी का चाहिए होगा, हमने दोनों कैलकुलेट करा लिए. उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, एस वाई डॉट एक्स समीशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 2. इसको कैलकुलेट करेंगे आप और ये रिजल्ट आपके पास आ गया 73.26 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन थी तो 2 माइनस हुआ तो ये 3 आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद आपको एस पी के डिनोमिनेटर में देखिए तो ये भी आपको चाहिए था, एस समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट कराया तो ये आ गया 104.8. ये सारे आपने हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए. मैं एक्चुअली आपने ये एक्स वाई का कॉलम जो गिवन है 2 जो कि स्टेटमेंट में थे, आपने फर्दर क्या बनाए, एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद आपने वाई हैट और फिर वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर. ठीक है, तो इन सब कॉलम्स की हेल्प से आपने ये सारे इसमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा लेना है. और उसके बाद आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर आया वो कितना आ गया, यानी कि टी स्टैटिस्टिक का जो डिनोमिनेटर है वो है √0.483.
उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कंप्यूट करके इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपका टी का रिज़ल्ट जो आया वो है 9.23, यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर 9.23 है। इसको हमने कंपेयर करना है अपनी क्रिटिकल वैल्यू से, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए ये टेबल रिक्वायर्ड था और इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ रखा है आपके लिए। अल्फ़ा/2 की वैल्यू हमने देखी थी, वो कितनी आ रही थी 0.025, ठीक है। तो 0.025 के अंडर हमने जाना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया n-2 यानी कि 3 इसमें। तो ये जो वैल्यू आपके पास हाईलाइट होकर आई वो है 3.182, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट H0 इफ दिस हैपन्स, ठीक है। अगर ये इनइक्वालिटी अकर कर गई तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अब हम देखते हैं कि 3.182 ये आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है 182, और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है 9.23। तो क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर है? यस, ये इससे ग्रेटर है। इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी अकर कर गई। अब ये से ग्रेटर थी तो हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट H0, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस केस में आपने हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। आपने क्या किया, अगर हम इसको पिक्चर से भी देखें फिगर बना के, तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3.182 पॉजिटिव में इस तरह आएगी और 3.182 नेगेटिव में इस तरफ आएगी, और ये आपका क्रिटिकल रीजन हो गया। और जो 9 आपकी जो वैल्यू थी 9 वो इससे काफ़ी बड़ी थी, तो वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होने की वजह से कैलकुलेटेड वैल्यू शेडेड एरिया में आ गई, तो आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो हाइपोथेसिस में हम क्या टेस्ट कर रहे थे, हम टेस्ट कर रहे थे कि बीटा 0 है। अगर रिग्रेशन लाइन देखें आप, तो रिग्रेशन लाइन में कोई ना कोई स्लोप होती है, यानी कि आपके पास y हैट जो है उसमें a प्लस बी एक्स, b जो है इसकी स्लोप को शो कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि b एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो गया। अगर ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो गया तो सिर्फ क्या रह गया, y हैट इज इक्वल टू a, तो ये लाइन ऐसे तो नहीं आएगी, ये तो पैरेलल हो जाएगी क्योंकि इसकी स्लोप ख़त्म हो गई और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी रिग्रेशन लाइन एग्जिस्ट करती है विच इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी कोई ना कोई स्लोप है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करना 0 को अगेंस्ट रिजेक्ट अगर ये हो गया है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि रिग्रेशन एग्जिस्ट करता है, इसके लिए कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।